तैयार हो जाए। मेरे ख्याल में एनीथिंग कैन हैपन। खबर मिल रही है, भारत ने फ्रांस से 26 रफाल समुद्री लड़ाकू विमान खरीदने की मेगा डील को मंजूरी दे दी है और इसके तहत 63,000 करोड़ की डील को मंजूरी मिली है। तकरीबन 26 एक राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस, सो वो इंडियन नेवी को मिलेंगे। सो इंडिया इज गोइंग टू बी द नेवल पावर। इट सर्व्स इंडियाज पर्पस कि अगर इंडिया आपके जो रिसोर्सेज हैं या जो फोकस है ऑफ अटेंशन आपको डाइवर्ट करे या डाइल्यूट कर दे। सो अगर एलओसी के ऊपर कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है तो आपकी जो अटेंशन है विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम वन बॉर्डर टू द अदर बॉर्डर। इंडिया को इससे काफ़ी ज़्यादा सुप्रीमेसी मिलेगी। अब दुरुस्त बात है, वो तो ऑलरेडी रेमिटेंसेस तो ऑलरेडी हिलारी सब कम हो गई है ना, बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिक्रीज आया है उनके अंदर। सारी बात है, वो चीन के लिए तो नहीं, वो पाकिस्तान के लिए भी है। नॉट एवरीथिंग इज फॉर चीन। और हुकूमत एक वो प्रे करती है उनसे कि आपकी मेहरबानी पैसे भेजिए यहाँ पे, हमारा इस वक्त जो करंट अकाउंट खसारा है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। लेकिन हर जगह ये इन्होंने स्टेट के साथ लाताल्लुकी की भी बात की है। मैं हर जगह अजीब सी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और लाताल्लुकी, इसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उसमें इजाफा हो रहा है। सारे मेरीन एयरक्राफ्ट हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि ये किस पैमाने पे ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया कर रहा है। और ये अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया प्योरली जिसे वो कहते हैं ना, एक नेवल कंट्री बनने, नेवल पावर बनने के चक्कर में है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने की मेगा डील को मंजूरी दे दी है। यह डील करीब 63,000 करोड़ रुपए की है। इस डील को जल्द ही अंतिम रूप देकर साइन किया जाएगा। इस समझौते के तहत नौसेना को 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर राफेल मरीन विमान मिलेंगे, जिन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय अब इस फैसले के बाद फ्रांस सरकार के साथ समझौते की प्रक्रिया पूरी करेगा। राफेल एम जेट को खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने और उतरने के लिए बनाया गया है। इसमें मजबूत लैंडिंग गियर, अरेस्टर हुक्स और STOBAR तकनीक जो विमान को कम दूरी से उड़ान भरने और जल्दी लैंडिंग कराने में मदद करती है, शामिल है। यह सौदा भारतीय नौसेना की ताकत को काफी बढ़ा देगा। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा करा कि देखो, भारत और फ्रांस 63,000 करोड़ रुपए की डील करने जा रहे हैं। तकरीबन 26 एक राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस। अब ये एक बहुत बड़ी, और उनकी सारी बात है, जो उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट होते हैं, वेपन सिस्टम होता है, सिमुलेटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी क्रू ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, लटरम पटरम हमारे पंजाबी में कहते हैं, लटरम पटरम, सो वो इंडियन नेवी को मिलेंगे। सो इंडिया इज़ गोइंग टू बी द नेवल पावर। ये एक बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया ने इंडियन ओशन के, नॉट इंडियन ओशन, आई थिंक दैट वाज समवेयर इन अरेबियन ओशन एज वेल, जहाँ पे इंडिया ने अपने 2 जहाज़ जो थे वो खड़े किए, नॉट जहाज़ बट सॉरी एयरक्राफ्ट कैरियर, और उन्होंने वो दंदनाए वहाँ पे। और हमने इसको समझने बूझने की कोशिश की तो पता चला कि वो उन्होंने कहा नहीं असी तो बस चीनियां आस्ते करने हैं, चीनी शौके हुए ने तो ठीक करने हैं। तो चीन के लिए, सारी बात है, वो चीन के लिए तो नहीं, वो पाकिस्तान के लिए भी है। नॉट एवरीथिंग इज़ फॉर चीन। नाल को जो टेक्नोलॉजी भी ले जाएगी, इससे पहले हम आपको पता बात कर चुके हैं। सो अब ये आप देख लें कि इससे पहले अगर आपको याद हो कि जब राफेल लेने, जब पहली कंटिजेंट राफेल का इंडिया को मिला था, तो राजनाथ सिंह साहब थे, वो फ्रांस गए, पेरिस थे आई थिंक, वहाँ पे जाके उन्होंने सारी वो अपना जो भी किसी चीज़ को वेलकम करने के लिए वो तकरीबात होती हैं वो की, कोई वो नारियल वगैरह तोड़ा, जो हमने अक्सर फिल्मों में भी देखा हुआ है। सो ऑब्वियसली वी हैव नोन इंडिया मोर फ्रॉम मूवीज़ विच इज़ अ रियलिटी। सो ये सारा कुछ वो जो है करने वाले हैं। अब ये जो दूसरा 3 एक जो है स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ख़रीद रहे हैं। और जिसे वो ये समझ लें कि जो आई थिंक माज़ोगॉन डॉक शिप बिल्डर्स है वहाँ पे बने तैयार होंगी। और सुनने में आ रहा है कि ये जो एडिशनल सबमरीन्स हैं ये ज़्यादा इसमें इंडिजिनस कंटेंट होगा, मतलब यहाँ पे वो इंडिया में बनाएंगे। और वो जो बातें चल रही है ना कि जी इंडिया जो है वो इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग और
इंडिजिनस अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बिल्ड कर रहा है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको मैं समझता हूँ कि, और ये जो उनका वो जो है ना आत्मनिर्भर भारत, जो कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ और वो सारा कुछ जो है वो इंटरनल जो वो करना चाह रहे हैं। सो ये इनकी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसकी अप्रूवल दे दी है। मेरा ख्याल है ये 36 + 26 है, ठीक है जी। और ये जो एक्सेप्टेंस जो डाक ने जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दे दी है, वो मेरा ख्याल है सारे मरीन एयरक्राफ्ट नहीं थे, ये सारे मरीन एयरक्राफ्ट हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि ये किस पैमाने पे ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया कर रहा है। और ये अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया प्योरली जिसे वो कहते हैं ना एक नेवल कंट्री बनने के, नेवल पावर बनने के चक्कर में है। इंडिया ऑलरेडी अपनी न्यूक्लियर ट्राइड भी जो है वो कंप्लीट कर चुका है, जिसे वो कहते हैं ना कि, और मज़े की बात यह है कि चाइना से जो थ्रेट है दैट इज़ सो इमिनेंट एंड सो डेंजरस एंड सो क्रिटिकल कि भाई चाइना का जो ख़तरा है वो जेन्युइन है, रियल है। एंड देन एक तो वो ख़तरा ही ख़तरा, दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर ख़तरा, दिस इज़ ओनली to give a message to all the Indo-Pacific players that India is building its capacity in case हमें कोई ऐसा टाइम आ जाए। सो वो जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया जो है, ये जो इनको जो जिसे कहते हैं ना ये दे आर गेटिंग वेरी क्लोज विद द वेस्टर्न कंट्रीज़, इनको जिस तरह इंगेज कर रहा है वेस्ट, तो ये इंडिया बेसिकली उनको बता रहा है कि पाइन मैं अपना खाता पूरा कर सकना ना, मुझे ज़रूरत नहीं है आपकी, एक बात। और दूसरा ये है कि मैं वेस्ट का पार्टनर उन टर्म्स पे नहीं बनूंगा जिन टर्म्स पे जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया बनेगा। मैं वेस्ट का जो पार्टनर है वो अपनी टर्म्स पे बनूंगा। दिस इज़ बेसिकली, ये बड़ी क्लैरिटी है इसमें। और ये जो ऑटोनॉमी है इनकी, और आपको पता है कि द अमेरिकन्स डिड स्पॉइल फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन डील ऑन सबमरीन्स, और वो उन्होंने ब्रिटानिया से या अमेरिका से आई थिंक वो डील हुई थी। सो फ्रेंच जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को बड़े केयरफुली वॉच करते हैं। और अगर आप फ्रेंच की पॉलिसी पढ़ें फॉर द इंडो पैसिफिक, वो कहते हैं कि वी आर ए रीजनल प्लेयर, हम इस खिते के प्लेयर हैं। वो किस तरह प्लेयर है पाइन, वो इस तरह प्लेयर है, वो कहते हैं हमारी यहाँ पे ओवरसीज टेरिटरीज हैं इंडियन ओशन में एंड पैसिफिक ओशन में, कुछ 7 एक ओवरसीज टेरिटरीज हैं। सो ये वो समझते हैं कि हम इस खिते में हम हमारी बड़ी वैल्यू है, वर्थ है, और हमने यहाँ पे रहना है। अब ये जो 36 एक जो जहाज़ ले रहे थे, मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन ये मोटी पैसा इंडिया ने लगाया पहले।